हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका बहुत अच्छा ट्रेड्स जा रहे होंगे। ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें मैं आपको 5-10 मिनट लेके आपको इन्फॉर्मेशन या एक लर्निंग दे के जाऊँगा। आपका कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 5-10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं है ना? तो इसमें आपको सीख के जाओगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप ही को ट्रेडिंग में अच्छा फ़ायदा करेगा। और मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं इंडेक्स ट्रेडिंग के डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब उसके लिए भी कर सकते हो कि आपको अगर डेली लेवल चाहिए निफ्टी के, तो वो भी मैं आपको बना के देता हूँ। और मेरी सारी लर्निंग, सारी सब कॉन्सेप्ट्स भी निफ्टी पे ही रहते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज़ करके ऐसा ज्ञान नहीं देता हूँ कि मैंने स्टॉक्स, जो मेरे फेवरेबल स्टॉक्स हैं वो मैंने दिखा दिए, जो मेरे फेवरेबल नहीं है वो नहीं दिखाए। निफ्टी पे चलेंगे, निफ्टी पे बात करेंगे, इंडेक्स बात करेंगे, सिंपल एज दैट। ये चैनल टोटल ही इंडेक्स पे ही रिलेटेड है। आपको सारे सारे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो इंडेक्स पे होंगी, सारी लर्निंग इंडेक्स पे होगी, और सब चीज़ एवरीथिंग विल बी ऑन इंडेक्स। क्योंकि इंडेक्स सबसे टफ होता है, इंडेक्स से बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उसको थोड़ा टफ होता है ना? तो वो आप अगर वो सीख गए तो आप बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम आपको विक्स के कुछ और एनहांस कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि विक्स को लेके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मेन एक और वीडियो बनी हुई है विक्स की, वो जो लोगों ने देखी है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नए हैं इस पे, वो इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए एक बार, फिर उसको जाके भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि उस पर भी निफ्टी की वो इंडिया विक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और मैं आपको इसके वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, तो वो आप ज़रूर चेक करिएगा। और एक और चीज़ बता दें कि एक मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लर्निंग वाली, तो वो आप चेक करिएगा, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, आपको ट्रेड में फ़ायदा होगा। ठीक है ना? आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं विक्स के, जिससे आप ट्रेड भी कर सकते हो, मैं आपको चलो बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए कि हमारा जो विक्स है वो बना था 2008 में, है ना? बट वो साल के वो दिन के एंड में आके आपको पता चलता था, तो वो उतना मेजरली मानेंगे। बट 19 जुलाई 2010 में मेजरली अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है ना? 2008 में बना था, पर वो डे के एंड पे आता था, तो उतना कुछ उससे ट्रेड या कुछ ऐसा हो नहीं सकता था उससे। तो 2010 में जो मेजरली 19 जुलाई को होना स्टार्ट हुआ। S&P विक्स जो है वो 1993 में बना था, अप्रैल 13 को। देखो, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। आप मार्केट में हो, कोई आपसे पूछ ले एक बेसिक नॉलेज का है कि ऐसे तो आप बहुत बड़े धुरंधर मार्केटियर बनते हो, आपको ये तक तो पता नहीं विक्स बना कब था। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब आप आइए आ जाते हैं विक्स के कॉन्सेप्ट्स पे। अब देखो, बहुत लोगों को एक कंसेप्ट में आपको एक मिसकंसेप्शन पहले तो दूर करना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो मतलब विक्स ऊपर जा रहा है, अगर मान लो विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, ये कोई गारंटी नहीं है। बात क्या होती है कि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, बट इसकी गारंटी नहीं है, तो इसको लेके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसको आप एक तरीके से, हाँ, अगर इसके साथ आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि RSI या MACD या बोलिंजर बैंड या कोई ऐसा इसके साथ, और प्लस प्राइस एक्शन, मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स हो रही हो तो ये कंसेप्ट ठीक है। अगर 2-3 चीज़ें मिक्स नहीं हो रही हो, तो केवल इसको अंधा लेके कि विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट को शॉर्ट करते चले जाएँ, तो इसमें आप फंस सकते हो। देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे कोरोना के टाइम पे देखो कपड़े नहीं बिक रहे थे, है ना? तो स्टॉक कपड़ों के नीचे जा रहे होंगे, है ना? तो विक्स भी तो नीचे जा रहा था ना, क्योंकि कोरोना थोड़ा सा सेकंड फेज़ में होकर थोड़ा नीचे हो गया था। तो उस टाइम लोगों ने कपड़े लेना स्टार्ट किए थे, बट क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब थे, तो मार्केट, वो कपड़ों के ब्रांड्स के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, विक्स भी नीचे जा रहा था। तो इसमें कोई है ये थोड़ी ना है कि विक्स नीचे जा रहा है तो सब ब्रांड्स के कपड़े ऊपर ही जाएंगे, है ना? तो इसके लिए इसको आप वैसा करके मत चलो कि एक थंब रूल में बना के मत चलो कि अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा थंब रूल मत बनाओ। हाँ, अब इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप ये बताओ मंथली कैसे निकालोगे। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, मंथली कैसे निकालोगे, है ना? वीकली कैसे निकालोगे और डेली कैसे निकालोगे एक निफ्टी की रेंज, बताओ। देखो, मंथली कैसे निकालोगे, 12 महीने होते हैं ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 निकालोगे। ठीक है ना? वीकली कैसे निकालोगे, तो कितने हफ्ते होते हैं, 52, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है? और डेली रेंज कैसे निकालोगे, डेली रेंज निकालोगे, कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 365। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। मैं आपको देखो एकदम नटशल बता दे रहा हूँ, आप बाकी आप चीज़ें अपना करना, मैं आपको अभी नटशल बता देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या है, 12 का स्क्वायर रूट इट्स 3.4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 3.4। ठीक है, मैं ये वीकली और डेली
आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कैसे होएगा, ठीक है ना। मैं आपको मंथली बता दे रहा हूँ, अगर आपको उसके बाद भी वीकली और डेली नहीं निकल रहा मेरे को बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में ही इसको एक और फॉर्म मतलब इसी को सॉल्व करके आपको दे दूंगा। बट आप मंथली ढंग से सुनो, आप अच्छे से सीखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत आपको सिखा देता हूँ, है ना। तो आपको मंथली रेंज पता चल जाएगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखो 3.4 है, ठीक है ना। अभी विक्स क्या है आइए देख लेते हैं। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स है 15.49 ओ 79 सॉरी 0.79। एक मिनट, तो 15.79 डिवाइडेड बाय 3.4, ये आ गया 4.6। तो जो आपका निफ्टी का मूवमेंट होगा ना वो मंथली का इस टाइम 4.6 से ज़्यादा नहीं होगा। एज अ राउंड फिगर आप इसको 5% ले सकते हो, तो 4.6 ही 4.6 या 5% के आसपास होगा। सॉरी मैं बार बार वो दवा दे रहा हूँ, है ना। अभी कैसे निकालोगे इसका 4.5 क्या है, 6 क्या है। तो अगर हम यहाँ से जाएं, इसको हम लोग को 4.6 पे लेके जाता हूँ। 4.6 के हिसाब से एक मिनट को चार्ट थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा। मंथली मूवमेंट की बात हो रही है ना, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अब निफ्टी का 4.6 क्या हुआ, 4.6 ये रहा, ठीक है। देखो 4.5 पे एक हर्डल आ रहा है, देख रहे हो ये हर्डल आ रहा है, और 5% पे भी ऊपर वाला हर्डल आ रहा होगा 5.25 अराउंड, ठीक है ना। तो ये जो रेंज हो गई ना, ये रेंज, ये पूरी रेंज अब निफ्टी के लिए इस मंथ के लिए, इस मंथ मतलब अब देखो मंथली भी आप देखो उसमें कंफ्यूज मत होना। इस मंथ मतलब क्या, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 जून है, तो नेक्स्ट 7 जुलाई तक का है ये, ऐसा नहीं है 20 दिन का नहीं है, ठीक है ना, 7 जुलाई तक का है। तो आपकी रेंज क्या होगी, आपकी रेंज ये होगी, अपर रेंज आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लोअर निकाल लेते हैं, चलो लोअर रेंज क्या होगी 4.6। एक मिनट, इसको और शायद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना, इसको हटा देता हूँ मैं। अपर रेंज रुको 4.6, ये रहा 5 के आसपास हुआ ना 4.6 ये रहा। तो 4.6 देखो ये जगह ना रेजिस्टेंस आ गया ना, यहाँ पे देखो सपोर्ट आ गया ना। तो आपको पता चल गया है कि निफ्टी की इस मंथ की रेंज क्या है। इस मंथ की रेंज ये होने वाली है अपर, और ये होने वाली है लोअर। आपको देखो प्राइस एक्शन ही मिल गया है ना। तो अब आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनते हैं, स्ट्रैडल्स बनते हैं, डेल्टा न्यूट्रल बनता है, बहुत कुछ बनता है, वो आप बना सकते हो। तो ऐसे करके आप मंथली बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वीकली क्या होना है, वीकली कैसे होना है। देखो निकालोगे आप ही, मैं बस बता दे रहा हूँ। 52 का स्क्वायर रूट है 7.2, तो 7.2 का मूवमेंट ये होगा। 7.2 का मूवमेंट नहीं होगा, सॉरी 7.2 पे एक फॉर्मूला लगेगा जिसकी वजह से जिसके बाद मूवमेंट पता चलेगा, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम मंथली डेली की बात करें तो डेली क्या है 1 मिनट इसको 0 करता हूँ 365 अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 19 क्या हो गया 19.1, तो 19.1, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे बताना है कि निफ्टी की वीकली रेंज और निफ्टी की डेली रेंज क्या है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। और ऐसे आपको अगर आपको रेंज पता है ना, तो आप सेलर से या बायर्स बहुत सारी चीज़ें खेल सकते हो। जैसा कि मान लो मार्केट बहुत नीचे आ गया है, एक मिनट मैं सारी ये चीज़ हटा देता हूँ, आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि अगर मार्केट मान लो बहुत नीचे आ गया, आपको पता है कि हाँ इतना नीचे है तो यहाँ से रिबाउंड मारेगा, है ना। अगर मार्केट बहुत ऊपर आ गया तो यहाँ से रिबाउंड मारेगा, है ना। अगर ये 7 जुलाई से पहले वो काम हो रहा है तो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मंथली रेंज ऐसी है। दूसरा कि आप ऊपर का सेल करके नीचे का सेल करके बैठ सकते हो। तीसरा कि अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल देता है ना, तो आप वो जो होता है ना कि 2:1 का जो 2 सेल करके 1 बाय कर लेते हैं, वो कर सकते हो। तो ऐसा करके बहुत सारी n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप बना सकते हो। हाँ, हालांकि मैं कभी भी ऐसा सपोर्ट नहीं करता हूँ कि सिर्फ एक इंडिकेटर पे काम करो। आप एक्चुअली ट्राई कर सकते हो कि 3 इंडिकेटर, मैं मेजरली ट्राई करता हूँ कि 3 इंडिकेटर पे ही काम करता हूँ, कि कोई भी 3 इंडिकेटर पे मुझे सिग्नल आना चाहिए तो वो चीज़ करी जाएगी। क्योंकि अब उसके बाद भी अगर ऐसे सेट होते हैं, बिल्कुल सेट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम जितना सेव कर सकते हो उतना सेव कर सकते हो ना अपने आप को और अपने कैपिटल को, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आया हो, देखो मेरी बताने का तरीका बहुत ही बेसिक है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा अरे ये तो इतना सिंपल बता रहा है, ऐसा क्या आता होगा। आप देखिए कुछ वीडियोस ऑब्जर्व करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, आपको नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं यार,
कोई आप मे बी आपको कोई और अच्छा लगे, कुछ और आपको समझ में आए, किसी और का चैनल समझ में आए, ठीक है? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।